ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा की अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 22 जनवरी 86 और आज तारीख है 14 जून 2020 के। विशेष बाबा हम बच्चों से चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम बाप समान संपन्न और संपूर्ण बन जाए। तो अपनी स्थिति को हमें रोज चेक करना है ना। हमारे संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, स्वरूप सबको बाबा ने कहा ऐसा श्रेष्ठ बनाना है जो देखने वाला भी बाप की स्मृति उसको हमारे अपने कर्मों से आ जाए। और विशेष सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली मनाई जाती है यज्ञ में भी, तो उसके ऊपर भी बाबा बहनों से मिले, दादियों से मिले। और बाबा ने कर्मों की गहन गति के बारे में भी हम बच्चों को आज के मुरली में सुनाया। जैसे बाबा दुख हरता सुख करता है, बाबा चाहते हैं हम बच्चे भी मास्टर दुख हरता सुख करता बन के विश्व की आत्माओं को जितना हम सुख देंगे उतना हमारा दुआओं का स्टॉक जमा होता जाएगा। तो मुरली अमृत की धारा कहे, मुरली आत्मा का भोजन कहे, मुरली हमारे जीवन को नया मोड़ देती है, बहुत अच्छा जीवन बना देती है। हमेशा बाबा के महावाक्यों रूपी श्रीमत की उंगली पकड़ के जब हम चलेंगे तो ज़रूर है जीवन में हम सफल होंगे। बाबा का हम बच्चों से इतना विशेष प्यार है कि बाबा चाहता है बच्चे जल्दी से जल्दी बाप समान बने। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन को, दादियों ने अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाया, तो बाबा हम बच्चों को एक्स्ट्रा समय भी दे रहा है, एक्स्ट्रा मदद भी दे रहा है। तो उसका हम लाभ लें और बहुत प्यार से बाबा हम बच्चों को अपने बाहों की माला पहना करके इतने प्यार दुलार से आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हमें बाबा की आशाओं को पूरा करना है। तो हम सुनेंगे आज मीठे बाबा के अव्यक्त महावाक्य। बाबा ने कहा, बाप दादा की आशा संपूर्ण और संपन्न बनो। आज विशेष दूर देश निवासी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। दूर देश का वासी शिव बाबा दूर देश निवासी बच्चों से मिलने आए। इतने दूर से मिलने के लिए आए हैं, तो इतने दूर से किस लगन से आते हैं ना। बच्चे भी तो लगन से आते हैं, बाबा को भी वो लगन देख के अच्छा लगता है। तो बाप दादा बच्चों की लगन को जानते हैं। एक तरफ दिल के मिलन की लगन है और दूसरे तरफ बाप से मिलने के लिए धैर्य भी धरा है। इसलिए धैर्य का फल विशेष रूप में देने के लिए आए हैं, विशेष मिलने के लिए आए हैं। सभी डबल विदेशी बच्चों के स्नेह के संकल्प। बाबा डबल विदेशी किसको कहता है? देखो, भारतवासी विदेशी, क्योंकि बाबा का स्थापन किया हुआ सतयुगी दुनिया है, उसको राम राज्य कहा, और आज है वो रावण राज्य। तो ये विदेश और फॉरेन में जो है तो वो भारत में भी नहीं है और भारत से सतयुग में भी नहीं है, तो वो डबल विदेशी बाबा उन बच्चों को कहते। तो सभी डबल विदेशी बच्चों के स्नेह के संकल्प, दिल में मिलन के उमंग हर समय बाप दादा देखते और सुनते रहते हैं। दूर बैठे भी स्नेह के कारण समीप हैं। बाप दादा हर समय देखते हैं कि कैसे रात रात जागरण कर बच्चे दृष्टि और वाइब्रेशन से स्नेह और शक्ति कैच करते हैं। बाबा भी बच्चों के लिए देखो रात भर जागते, तो बच्चे भी तो जागेंगे। पहले तो बाबा मिलन होता था, शाम को बाबा 6 बजे दादी जी आके बैठती थे और सुबह 3 बजे, 4 बजे, 6 बजे बाबा जाते थे। तो
पूरी रात बाबा हम बच्चों से मिलन मनाते, दृष्टि देते, वरदान देते, हाँ, टोली देते, शक्तियाँ भरते। तो ज़रूर है बच्चे भी फिर रात भर जागेंगे। तो आज विशेष मुरली चलाने नहीं आए हैं, मुरलियाँ तो बहुत सुनी। अभी तो बाप दादा को यह वर्ष विशेष प्रत्यक्ष स्वरूप, बाप दादा के स्नेह का प्रमाण स्वरूप, संपूर्ण और संपन्न बनने के समीपता का स्वरूप, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संबंध और संपर्क, ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप देखना चाहते हैं। जो सुनना और स्वरूप बनना, यह समानता देखना चाहते हैं। प्रैक्टिकल परिवर्तन का श्रेष्ठ समारोह देखना चाहते हैं। इस वर्ष में सिल्वर गोल्डन जुबली तो मनाई और मनाएंगे, लेकिन बाप दादा सच्चे बेदाग अमूल्य हीरों का हार बनाना चाहते हैं। सोचो बाबा का हम बच्चों से कितना प्यार है। हाँ, बाबा हम बच्चों को अमूल्य हीरों का हार बनाना चाहते हैं। ऐसा एक एक हीरा अमूल्य चमकता हुआ हो कि उसके लाइट माइट की चमक हद तक नहीं लेकिन बेहद तक जाए, है ना, अनलिमिटेड चमक हो। बाप दादा ने बच्चों के हद के संकल्प, हद के बोल, हद की सेवाएं, हद के संबंध बहुत समय देखे, लेकिन अभी बेहद का बाप बेहद की सेवा की आवश्यकता है। बाबा चाहता है कि बाबा बेहद का तो सेवा भी बेहद की हो। उसके आगे यह दीपकों की रोशनी क्या लगेगी। अभी लाइट हाउस माइट हाउस बनना है। बेहद के तरफ दृष्टि रखो, बेहद की दृष्टि बने तब सृष्टि परिवर्तन हो। सृष्टि परिवर्तन का इतना बड़ा कार्य थोड़े समय में संपन्न करना है, तो गति और विधि भी बेहद की फास्ट चाहिए। आपकी वृत्ति से देश विदेश के वायुमंडल में यह एक ही आवाज़ गूंजे कि बेहद के मालिक, विश्व के मालिक, बेहद के राज्य अधिकारी, बेहद के सच्चे सेवाधारी हमारे देव आत्माएं आ गए। अभी यह बेहद का एक आवाज़ देश विदेश में गूंजे, तब संपूर्णता और समाप्ति समीप अनुभव होगी। बेहद की आवाज़ सारे विश्व में गूंजे, समझा। फिर बाबा देश विदेश के सभी बच्चों प्रति बाप दादा ने संदेश के रूप में याद प्यार दी। बाबा ने कहा, चारों ओर के स्नेही सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों के भिन्न भिन्न लहरों के पत्र देख बाप दादा स्नेह के सागर में समा गए। भिन्न भिन्न लहरें बच्चों में भी उठती है, तो बाबा भी प्यार के सागर की लहरों में समा जाते। सभी की भिन्न भिन्न लहरें अपने अपने उमंग उत्साह के अनुसार श्रेष्ठ हैं, और बाप दादा उन लहरों को देखकर हर्षित होते हैं। उमंग भी बहुत अच्छे हैं, प्लान भी बड़े अच्छे हैं। अभी प्रैक्टिकल की मार्क्स बाप दादा से लेनी है और भविष्य खाता जमा करना है। इस समय बाप दादा प्रैक्टिकल कोर्स की मार्क्स हर बच्चे की नोट कर रहे हैं, और यह वर्ष विशेष प्रैक्टिकल कोर्स और प्रैक्टिकल फोर्स की एक्स्ट्रा मार्क्स लेने का समय है। इसलिए जो इशारे समय प्रति समय मिले हैं, उन इशारों को हर एक स्वयं प्रति समझ प्रैक्टिकल में लाए तो नंबर 1 ले सकते हैं। विदेश के व देश के बच्चे जिन्हों को दूर बैठे भी समीप के स्नेह का सदा अनुभव होता है और सदा उमंग रहता है, कुछ करके दिखाएं, ये करें, ऐसा करें, ये उमंग है ना, तो अभी बेहद की सेवा का सबूत बनकर उमंग को प्रैक्टिकल में लाने का विशेष चांस है ना। तो बेहद की सेवा का सबूत देना, बाबा कह रहे हैं सारे विश्व की सेवा करनी है। भले अभी हम अंदर घरों में हैं, सेंटर्स में हैं, लेकिन मनसा सेवा हम उड़ती कला की कर सकते हैं।
इसलिए बाबा कह रहे उड़ती कला की रेस करो, याद में, सेवा में, दिव्य गुण मूर्त बनने में, और साथ साथ ज्ञान स्वरूप बन ज्ञान चर्चा करने में। 4 ही सब्जेक्ट में उड़ती कला की रेस में नंबर विशेष लेने का यह वर्ष का चांस है ना। ये विशेष चांस ले लो, नया अनुभव कर लो। नवीनता पसंद करते हो ना, तो यह नवीनता करके नंबर ले सकते हो। अभी इस वर्ष में एक्स्ट्रा रेस की एक्स्ट्रा मार्क्स है। बाबा क्या कह रहे हैं, एक्स्ट्रा रेस की एक्स्ट्रा मार्क्स है, समय एक्स्ट्रा मिला है। पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध तो सदा ही है, लेकिन यह वर्ष विशेष एक्स्ट्रा मार्क्स का है। इसलिए खूब उड़ती कला के अनुभवी बन आगे बढ़ते औरों को भी बढ़ाओ। बाप सभी बच्चों के गले में बाहों की माला डाल देते हैं। सोचो बाबा का कितना प्यार। दिल बड़ी करेंगे तो साकार में पहुंचना भी सहज हो जाएगा। जहाँ दिल है वहाँ धन आ ही जाता है। इतने बच्चे आएंगे तो उनके लिए रहना खाना पीना, तो बाबा कह रहे बच्चों की दिल बड़ी तो सब कुछ सहज हो जाता है। दिल धन को कहाँ न कहाँ से लाता है, इसलिए दिल है और धन नहीं है, ये बाप दादा नहीं मानते हैं। दिल वाले को किसी न किसी प्रकार से टचिंग होती है और पहुंच जाते हैं। मेहनत का पैसा हो, मेहनत का धन पदम गुना लाभ दे देता है। शुरू में भी यज्ञ में कितनी बार देखो आई ऐसी बातें, और बाबा ने कैसे यज्ञ को सब बच्चों के लिए संभाला। बिल्कुल अनजान, देखो मनी ऑर्डर भी पहुंच गया और बाबा ने बच्चों को कभी भूखा नहीं रखा। यज्ञ चलता आ रहा है, आज 84-85 साल हो रहा। तो बाबा कह रहे मेहनत का धन पदम गुना लाभ देता है। याद करते करते कमाते हैं ना, तो जो भाई लोग कमाई भी करते हैं, ऑफिस जाते, बिजनेस करते, तो ये सोच के करें हम शिव बाबा के बच्चों के लिए कमा रहे हैं, शिव बाबा के लिए कमा रहे हैं, तो याद के खाते में जमा हो जाता है और पहुंच भी जाते हैं। अच्छा, सभी अपने अपने नाम और विशेषता से बाहों की माला सहित याद प्यार स्वीकार करना। बाबा बाहों की माला पहना के बच्चों को याद प्यार दे रहा है। तो सिल्वर जुबली में आई हुई टीचर्स बहनों के प्रति अव्यक्त महावाक्य हैं। सभी ने सिल्वर जुबली मनाई, बनना तो गोल्डन एजेड है, सिल्वर तो नहीं बनना है ना। गोल्डन एजेड बनने के लिए इस वर्ष क्या प्लान बनाया है? सेवा का प्लान तो बनाते ही हो, लेकिन स्व परिवर्तन और बेहद का परिवर्तन, उसके लिए नया प्लान क्या बनाया? ये तो अपने अपने स्थान का प्लान बनाते हो, ये करेंगे, लेकिन आदि निमित्त हो तो बेहद के प्लान वाले हो। ऐसे बुद्धि में इमर्ज होता है कि हमें इतने सारे विश्व का कल्याण करना है, ये इमर्ज होता है। खाली अपने अपने सेवा स्थान का ही नहीं, बाबा कह रहे सारे विश्व का हमें कल्याण करना है। यह समझते हो कि यह तो जिनका काम है वो जाने। कभी बेहद का ख्याल आता है या अपने ही स्थानों का ख्याल रहता है? क्या बाबा कह रहे हैं? बेहद का ख्याल आता है या केवल अपने स्थान का ही ख्याल आता है? क्योंकि नाम है विश्व कल्याणकारी, फलाने स्थान के कल्याणकारी तो नहीं कहा जाता है। लेकिन बेहद सेवा का क्या संकल्प चलता है? बेहद के मालिक बनना है ना, स्टेट के मालिक तो नहीं बनना है। सेवाधारी निमित्त आत्माओं में जब यह लहर पैदा हो, तब वह लहर औरों में भी पैदा होगी। अगर आप लोगों में यह लहर नहीं होगी तो दूसरों में आ नहीं सकती। तो सदा बेहद के अधिकारी समझ बेहद का प्लान बनाओ। पहली मुख्य बात है, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधे हुए तो नहीं है, ये चेक करना। छोटे मोटे हद के बंधन बंधे होंगे तो हम सेवा बेहद की नहीं कर सकते हैं।
बंधन मुक्त ही बेहद की सेवा में सफल होंगे। यहाँ ही यह प्रत्यक्ष होता जा रहा है और होता रहेगा। तो इस वर्ष में क्या विशेषता दिखाएंगे? दृढ़ संकल्प तो हर वर्ष करते हो, जब भी कोई ऐसा चांस बनता है उसमें भी दृढ़ संकल्प तो करते भी हो, कराते भी हो, है ना। तो दृढ़ संकल्प लेना भी कॉमन हो गया। कहने में दृढ़ संकल्प आता है लेकिन होता तो संकल्प है। अगर दृढ़ होता तो दोबारा नहीं लेना पड़ता। दृढ़ संकल्प ये शब्द कॉमन हो गया है और कोई भी काम करते हैं तो कहते तो ऐसे ही हैं कि हाँ दृढ़ संकल्प करते हैं, लेकिन ऐसा कोई नया साधन निकालो जिससे सोचना और करना समान हो, प्लान और प्रैक्टिकल दोनों साथ हों। प्लान तो बहुत है लेकिन प्रैक्टिकल में समस्याएं भी आती हैं, मेहनत भी लगती है, सामना करना भी पड़ता है। ये तो होगा और होता ही रहेगा। लेकिन जब लक्ष्य है तो प्रैक्टिकल में सदा आगे बढ़ते रहेंगे। अभी ऐसा प्लान बनाओ जो कुछ नवीनता दिखाई दे, नहीं तो हर वर्ष इकट्ठे होते हो, कहते हो वैसे का वैसे ही है, एक दो को वैसे ही देखते, मन पसंद नहीं होता, जितना चाहते उतना नहीं होता। वो कैसे हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं इसके लिए जो ओटे सो अर्जुन, जो ज्ञान को जीवन में अर्जन करता जाए, उनके समान बनता जाए, वो है हे अर्जुन। तो एक भी निमित्त बन जाता है तो औरों में भी उमंग उत्साह देखो आता है। तो इतने सभी इकट्ठे हुए हो, ऐसा कोई प्लान प्रैक्टिकल का बनाओ। थ्योरी के भी पेपर्स होते हैं, प्रैक्टिकल के भी होते हैं। ये तो है कि जो आदि से निमित्त बने हैं उन्हों का भाग्य तो श्रेष्ठ है ही। बाबा कह रहे जो शुरू से देखो निमित्त बने इस यज्ञ में, तो उनका तो श्रेष्ठ भाग्य है ही। अभी नया क्या करेंगे? इसके लिए विशेष अटेंशन। हर कर्म करने के पहले ये लक्ष्य रखो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाए, सैंपल बनना है। मुझे खुद को परफेक्ट बना के सबके आगे सैंपल बनना, उदाहरण स्वरूप बनना है। होता क्या है कि संगठन का फायदा भी होता है तो नुकसान भी होता है। संगठन में एक दूसरे को देख अलबेलापन भी आता है और संगठन में एक दो को देख करके उमंग उत्साह भी आता है, दोनों होता है। हाँ, एक दो ढीले होंगे तो जो उमंग रखता है वो भी ढीला हो जाता है। कई बार संगठन में ऐसा भी होता है और कई बार उमंग उत्साह देख करके एक दूसरे का खुद में भी उमंग आ जाता है। तो संगठन को अलबेलेपन से नहीं देखना। अभी ये एक रीति हो गई है, ये भी करते हैं, ये भी करते, हमने भी किया तो क्या हुआ, ऐसे चलता ही है। तो ये संगठन में अलबेलेपन का नुकसान होता है। संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लेना वो अलग चीज़ है ना। संगठन में योग करते तो देखो वो भी सहयोग मिलता है, तो अच्छी चीज़ है। तो अगर ये लक्ष्य रहे कि मुझे करना है, मुझे करके औरों को फिर कराना है, फिर उमंग उत्साह रहेगा करने का भी और कराने का भी। और बार बार इस लक्ष्य को ही मर्ज करे। अगर सिर्फ लक्ष्य रखा तो वो मर्ज हो जाता है ना, दब जाता है, इसलिए प्रैक्टिकल नहीं होता। तो लक्ष्य को समय प्रति समय इमर्ज करो, है ना। लक्ष्य और लक्षण भी बार बार मिलाते चलो, है ना। बार बार चेक भी तो करना है कि हमारे लक्षण बराबर है या नहीं है। फिर शक्तिशाली हो जाएंगे, नहीं तो साधारण हो जाता है। अभी इस वर्ष हर एक यही समझे कि हमें सिंपल और सैंपल बनना है। सिंपल भी बनना और सैंपल भी बनना है। यह सेवा की प्रवृत्ति वृद्धि को पाती रहती है, लेकिन बाबा कह रहे हैं यह प्रवृत्ति उन्नति में विघ्न रूप नहीं बननी चाहिए, है ना।
अगर उन्नति में विघ्न रूप बनती है ये प्रवृत्ति, माना घर गृहस्थी जिसको कह दिए, सेवा की प्रवृत्ति, उसी बुद्धि फंसी हुई है, तो सेवा करे लेकिन उस प्रवृत्ति में अटके नहीं। अगर उन्नति में विघ्न रूप बनती तो उसे सेवा नहीं कहेंगे। अच्छा है तो बहुत बड़ा झुंड, बाबा कह रहे है तो बड़ा झुंड बहनों का ना, टीचर्स बहनें बहुत सारी बाबा के सामने पहुंचे। जब एक होता छोटा सा एटम बम भी कमाल कर दिखाता है ना, इतना छोटा सा एटम बम, तो ये इतने आत्मिक बॉम्ब्स क्या नहीं कर सकते हैं। वो एटम बम, ये आत्मिक बम। स्टेज पर तो आने वाले आप लोग हो ना, गोल्डन जुबली वाले तो हो गए बैकबोन, लेकिन प्रैक्टिकल में स्टेज पर तो आने वाले आप हो। अभी ऐसा कुछ करके दिखाओ जैसे गोल्डन जुबली के निमित्त आत्माओं का संगठन, बाबा कह रहे जैसे निमित्त आत्माओं का स्नेह का संगठन दिखाई देता है, और उस स्नेह के संगठन ने प्रत्यक्ष फल दिखाया। सेवा की वृद्धि, सेवा में सफलता। सेवा की वृद्धि का फल सेवा में सफलता। ऐसे ही ऐसा संगठन बनाओ जो किले के रूप में हो, जैसे गोल्डन जुबली वाली निमित्त दादियाँ दीदियाँ जो भी हैं, उन्होंने जब स्नेह और संगठन की शक्ति का प्रत्यक्ष फल दिखाया, तो आप भी प्रत्यक्ष फल दिखाओ। तो एक दो के समीप आने के लिए समान बनना पड़ेगा। जब एक दूसरे के गुण विशेषताएं समान होंगे तभी तो एक दूसरे के नज़दीक पहुंचेंगे। संस्कार भिन्न भिन्न तो हैं भी और रहेंगे भी। अभी जगदम्बा को देखो और ब्रह्मा को देखो, संस्कार भिन्न भिन्न ही रहे। अभी जो भी निमित्त दीदी दादियाँ हैं, संस्कार एक जैसे तो नहीं है, लेकिन संस्कार मिलाना ये है स्नेह का सबूत। ये नहीं सोचो कि संस्कार मिले तो संगठन हो, ये नहीं। संस्कार मिलाने से संगठन मजबूत बन ही जाता है ना। हर आत्मा कोई परफेक्ट नहीं बन गई, लेकिन उन संस्कारों को मिला के हमें चलना है। ये है स्नेह और प्यार की निशानी। तो संस्कार मिलाने से संगठन मजबूत बन ही जाता है। अच्छा, ये भी हो ही जाएगा। बाबा क्या कह रहे हैं, सेवा एक है लेकिन निमित्त बनना, निमित्त भाव में चलना, ये विशेषता है। यही तो हद निकलनी है ना। इसके लिए सोचा ना तो सबको चेंज करे। एक सेंटर वाले दूसरे सेंटरों में जाने चाहिए, सभी तैयार हो। देखो बाबा क्या कह रहे हैं। 86 की मुरली है, उस समय बाबा ने भेजा एक दूसरे को ना, सेंटर चेंज किया था उस साल में। बाबा कह रहे इधर से उधर चेंज करें सबको, तो फिर पता चले, है ना, कि संगठन कितना मजबूत है। बाबा पूछ रहे सब तैयार हो, सेंटर चेंज करें आप सबका। ऑर्डर निकलेगा आपका तो हैंड्स अप है ना, बदलने में फ़ायदा भी है। इस वर्ष ये नई बात करें, नष्टो मोहा तो होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सेंटर से भी मोह हो जाता है, भाई बहनों से हो जाता है। तो बाबा ने कहा इधर से उधर बदली करे तो नष्टो मोहा भी बन जाएंगे। जब त्यागी तपस्वी बन गए तो ये क्या है, त्याग ही भाग्य है। तो भाग्य के आगे ये क्या त्याग है, ऑफर करने वालों को ऑफरिंग मिल जाती है ना, आशीर्वाद। तो सभी बहादुर हो, बदली माना बदली, कोई को भी कर सकते हैं, हिम्मत है तो क्या बड़ी बात है। अच्छा, तो इस वर्ष ये नवीनता करेंगे, पसंद है ना। जिन्होंने एवर रेडी का पाठ आदि से पढ़ा हुआ है, उनमें यह भी अंदर ही अंदर बल भरा हुआ होता है। कोई भी आज्ञा पालन करने का बल स्वतः ही मिलता है। तो सदा आज्ञाकारी बनने का बल मिला हुआ है ना। आज्ञाकारी बनेंगे तो ताकत मिल जाएगी। अच्छा, सदा श्रेष्ठ भाग्य है और भाग्य के कारण सहयोग प्राप्त होता ही रहेगा। समझा। सेवा वर्तमान और भविष्य दोनों को ही श्रेष्ठ बनाती है। बाबा ने कहा सेवा का बल कम नहीं है, याद और सेवा दोनों का बैलेंस चाहिए।
तो सेवा उन्नति का अनुभव कराएगी। याद में सेवा करना नेचुरल हो। ब्राह्मण जीवन की नेचर क्या है? याद में रहना। ये है ब्राह्मण जीवन की नेचर। ब्राह्मण जन्म लेना अर्थात याद का बंधन बांधना। जैसे वह ब्राह्मण जीवन में कोई ना कोई निशानी रखते हैं, तो इस ब्राह्मण जीवन की निशानी है बाबा की याद। याद में रहना नेचुरल हो, इसलिए याद अलग की, सेवा अलग की नहीं, दोनों इकट्ठे हों। इतना टाइम कहाँ है जो याद अलग करो सेवा अलग करो, इसलिए याद और सेवा साथ है ही। इसी में ही अनुभवी भी बनते हैं और सफलता भी प्राप्त करते हैं। तो याद और सेवा बाबा ने कहा दोनों साथ साथ करना है। अच्छा, अभी सुने अपने टाइटल। बाबा ने कितने ऊंचे ऊंचे टाइटल देके हम बच्चों को कितना प्यार और दुलार दिया। बाबा ने कहा अच्छा, चारों ओर की श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना पूर्ण करने वाले फरिश्ता सुदेवता आत्माओं को, सदा ऊंच स्थिति में स्थित रहने वाले लाइट हाउस माइट हाउस विशेष आत्माओं को, बाप दादा के सूक्ष्म इशारों को समझने वाले विशाल बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज मीठे बाबा का वरदान है, कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता भव। अभी तक अपने जीवन की कहानी देखने और सुनाने में बिजी नहीं रहो, बल्कि हर एक के कर्म की गति को जान, गति सदगति देने के फैसले करो, है ना। हर आत्मा को मुक्ति जीवन मुक्ति गति सदगति देना बाबा कह रहे ये तुम बच्चों का काम है। मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता का पार्ट बजाओ। हाँ, अपनी रचना के दुख अशांति की समस्या को समाप्त करो, उन्हें महादान और वरदान दो। खुद फैसिलिटीज सुविधाएं ना लो, अब तो दाता बनकर दो। यदि सेल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा में अल्पकाल के लिए सफलता प्राप्त हो भी जाए, तो भी आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। बाबा कह रहे इसलिए खुद सुविधाएं नहीं लो, बल्कि अब दूसरों को सुविधा दो, दूसरों को सुख दो, नहीं तो कल आप प्यासी आत्मा बन जाएंगे, है ना। आज महान बन रहे हैं, कल फिर हमको की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमें देना है, दाता बनना है ना। देने वाले पूजे जाते हैं, लेने वाले थोड़े पूजे जाते हैं। और आज का स्लोगन है, अनुभूति ना होना युद्ध की स्टेज है, इसलिए योगी बनो, योद्धा नहीं बनो। और आज का स्वमान याद रखेंगे, मैं आत्मा मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता हूँ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।